संसार कायरों के लिए नहीं है, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करें। पलायन करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करें। नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों, मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा युवक एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाता है और वहाँ से छलांग लगाने वाला होता है। तभी पीछे से एक महात्मा आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। कहते हैं कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, नीचे बहुत गहरी खाई है, यदि वहाँ से गिरोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। युवक ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, मैं मरना ही तो चाहता हूँ। मैं जानबूझ करके इस पहाड़ी पे चढ़ा हूँ और इस पे से छलांग लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। महात्मा ने कहा कि अच्छा। महात्मा गए उसके पास, उसको पकड़े और थोड़ा सा दूर लाए। कहे कि चलो बात करते हैं, तुम्हारी क्या समस्या है। तो युवक को लेकर के गए और एक पेड़ के नीचे दोनों लोग बैठ गए। महात्मा जी ने युवक से पूछा, अच्छा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तो युवक ने बताया कि मैं लगभग सारी डिग्रियां ले चुका हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं लग रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि कितना समय लगा होगा तुमको अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने में। तो कहा कि लगभग मैं 15 साल पूरे मेहनत से और पूरे लगन से पढ़ा, लेकिन अब है कि मुझे नौकरी ही नहीं लग रही है। मैं इस पढ़ने लिखने इस डिग्री का क्या करूं। महात्मा जी ने कहा कि बस इतनी सी बात। तो कहा कि आपको इतनी सी बात लग रही है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ खेलूं। तो पहले तो युवक को लगा कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है और ये खेलने की बात कह रहे हैं। पहले युवक राजी नहीं हुआ, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन जब तुम मेरे साथ खेलोगे तभी मैं बताऊंगा। लेकिन खेलना केवल तुमको है, वापस मैं नहीं खेलूंगा। उसने कहा कि चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मेरी समस्या को तो बताएंगे ना खेलने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल श्योर बताऊंगा, 100% मैं तुम्हारी उस समस्या का हल तुमको बताऊंगा। तैयार हो गए दोनों। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हें बैट बॉल खेलने आता है, बैट और बॉल। तो युवक ने कहा कि हाँ मैं बहुत अच्छा खेलना जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आता है खेलना। महात्मा जी पेड़ की एक टहनी तोड़े और उसको बैट के रूप में बनाया और कुछ पत्तों वत्तों को बांध करके एक बॉल बना दी। अब महात्मा जी हर बार फेंकते थे, पीछे कोई विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर भी नहीं है। महात्मा जी हर बार फेंक रहे हैं, कभी युवक बॉल मार दे रहा है, कभी चूक जा रहा है। लगभग यह खेल 10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद से युवक और महात्मा जी फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और महात्मा जी ने कहा कि तुमने ध्यान दिया कि तुम कई बार बॉल को क्या कर रहे थे, मिस कर दे रहे थे, कई बार तुम्हारे बैट से बॉल हिट नहीं हुई। तो कहा कि हाँ बॉल बहुत अच्छी वाली नहीं थी ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की, और कभी कभी तो बॉल मिस ही हो जाती, आप भी तो बहुत अच्छे से नहीं फेंक रहे थे, आप कौन से बड़े अच्छे खिलाड़ी थे कि एकदम अच्छे से बॉल फेंक ही रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि जीवन भी ऐसा ही है, जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम बैट्समैन हो तो हर बार तुम्हारे पास बॉल आएगी। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के खत्म हो जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। क्या करना है, वहां पे डटे रहना है। यदि एक नौकरी नहीं मिली, दूसरे में प्रयास करना है। और ध्यान देने वाली बात थी कि जब तुम बॉल खेल रहे थे तो जिस बार बॉल लग जाती थी तो दोबारा थोड़ा सा लापरवाह हो सकते थे, लेकिन जिस बार बॉल नहीं लगती थी उस बार और भी चौकन्ने हो जाते थे। तो असफलता एक ऐसी चीज होती है कि जो हमें सफलता के लिए और तैयार कर देती है, लेकिन हमें उस मार्ग को नहीं छोड़ना है। हमें अपने पिच को, अपने जीवन पे डटे रहना है, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना है, उस क्षेत्र को छोड़ करके नहीं भागना है। मैंने पहले ही कहा है कि पलायन करना किसी समस्या का हल नहीं है, भागना किसी समस्या का हल नहीं है। आप डटे रहिए और 100% श्योर है कि आप उस समस्या का हल स्वयं ही निकालेंगे।
किसी ने आइंस्टीन से पूछा कि 1000 बार आपने प्रयोग किया और आपको पता चल गया है कि बल्ब नहीं बन पाएगा, तो उनका जवाब आप सुनिएगा। वो कहे कि 1000 बार मैं प्रयोग किया तो मुझे पता चला कि इन 1000 तरीकों से नहीं बन सकता और मुझे कुछ और दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा और कोई दूसरा तरीका मुझे प्रयोग में लाना होगा, और अंततः वो सफल हुए थे। तो कोई भी कार्य एक बार में नहीं होता है। तो जीवन आपका बहुत ही बहुमूल्य है, आपका, हम सबका, इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य लोग हैं सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन के में डटे रहना है, भागना नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।